हेलो बच्चों, मगरदा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं की अध्याय 3 एवं 4 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये अध्याय 3, अध्याय 2 और 1 पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उसको ध्यान से देख के अपनी बुक को फिल करें। ठीक है, अध्याय 3 क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, इसमें देखें पूछ रहा है वो कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, वायु, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनमें से कौन से प्राकृतिक हैं और कौन से मानव निर्मित? तो अपन भली भांति जानते हैं प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, वायु, कोयला, पेट्रोल, डीजल प्राकृतिक हैं और मानव निर्मित में लिखना है मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन। ठीक है, दूसरा देखिए कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इनके उपयोग। कोयले का उपयोग कारखानों में, बिजली निर्माण में, कोल तार का उपयोग सड़क निर्माण में, कोल गैस का उपयोग कारखानों में प्रयोगशाला में किया जाता है। पेट्रोल इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, डीजल का भी ईंधन के रूप में, सीएनजी का भी वाहनों में ईंधन के रूप में, एलपीजी का घरेलू गैस चूल्हों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 देखें, जो खाली स्थान है उनको देखें। पहले खाली स्थान में बनना है आपको मृत अवशेष, दूसरे में बिटुमेन, तीसरे खाली स्थान में बनना है कोल तार, चौथी में सीएनजी, पांचवें में द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रकृति में सीमित मात्रा में होती है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। सही कथन का चयन करना है, बाकी सब गलत है। जो सी नंबर का सही है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, तो अक्षय प्राकृतिक वे संसाधन कहलाते जो कभी समाप्त ना हो। ऐसा है सूर्य का प्रकाश, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक, पांचवा देखिए, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक। ठीक, अति लघु प्रश्न देखिए, समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो संसाधन दिए गए हैं उनको समाप्त होने वाले और समाप्त ना होने वालों में लिखना है। तो समाप्त होने वाली है वन, वन्यजीव, कोयला। अक्षय अर्थात समाप्त न होने वाली हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बनीकरण क्या है? तो चट्टानों के नीचे दबे अवशेषों से कार्बन निर्माण की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। ठीक है, पांचवा देखें, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। ठीक है, छठवा का आंसर देखें, कोयले की प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम। तो कोयले की प्रक्रमण से कोक, कोल गैस तथा कोलतार जैसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवों की मृत अवशेषों से निर्मित ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। 8वां नंबर देखिए, 8वां प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस अति महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग प्रदूषण न करने वाले इंजनों या वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोककर सही तरीके से अपनी बुक में लिखें। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 9वां देखें, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका उत्तर है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन है, इनका सीमित उपयोग करके इनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। पेट्रोलियम के प्रमुख संघटक निम्न हैं, पेट्रोल वाहनों की में ईंधन के रूप में, डीजल का भी वाहनों में ईंधन के रूप में, डामर सड़क निर्माण में, केरोसिन ईंधन के रूप में। ठीक है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाते हुए एक नामक चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप अपनी किताब का डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर आपको जो हमने बना के दिया है उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक उत्तरीय प्रश्न, तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ अर्थात पीसीआरए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु क्या सलाह देता है? ठीक है,
तो इंजन को अनावश्यक रूप से चालू नहीं रखना चाहिए। सिग्नल पर इंजन को बंद कर रखना चाहिए। इंजन चालू रखकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। वाहनों को उनकी लोडिंग पावर के हिसाब से ही लोड करना चाहिए। आप भी जानते हैं कि अधिक लोड रख देंगे तो वाहनों में जो डीजल की खपत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा अध्याय 3 के सभी प्रश्न हल हो गए। और प्रोजेक्ट में जो आपको लिखना है वो आप अपने घर में जो बिजली के बिल आते हैं उनके हिसाब से इसमें लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिख देना माह जनवरी, ऊर्जा की खपत 50 यूनिट मान लिया और 50 यूनिट की राशि 100 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको 12 महीने होते साल में उन सभी का हल करना है। ठीक है, अध्याय 4 देखिए। अध्याय 4 है दहन एवं ज्वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है वो कौन जल्दी जल जाती है और कौन देर से। तो पत्ती जल्दी जल जाती है, बाकी सब्जी देर से जलती है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 1 पे आइए। दहन के लिए O2 की आवश्यकता होती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जलने लगता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 है। ईंधनों की अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, प्रश्न 1 का सही आंसर है परख नली A। ठीक, दूसरे का है निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा। तो कोयले का। वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा देखिए, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। पांचवा देखिए, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो फास्फोरस। अति लघु प्रश्न देखिए, दहन क्या है। तो पदार्थों के जलने की प्रक्रिया दहन कहलाती है। दाह्य पदार्थ भी जो जल्दी जल जाते हैं जैसे लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला। ठीक है, अदाह्य पदार्थ जो नहीं जलते जैसे लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, कांच। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पदार्थ को ज्वलन ताप तक गर्म करना। यहाँ पे को लिखना है, पदार्थ को ज्वलन ताप तक गर्म करना। तीसरा पॉइंट है पदार्थ का दाह्य होना, मतलब दाह्य पदार्थ तो ही जलेगा, अदाह्य नहीं है। अदाह्य होगा तो वो नहीं जलेगा। आगे देखिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ज्वलन ताप कहलाता है। गीले कागज और सूखे कागज में से सूखे कागज को जलाना आसान है क्योंकि इनका ज्वलन ताप कम होता है। ठीक है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। तो किसी ज्वलनशील पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा के मान को ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 देखें। बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोयला सिगड़ी कुछ भी पदार्थ जल रहा है तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म करेगा। तो कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से अपन अगर यदि उसमें सोएंगे तो अपना दम घुटने लगेगा, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि कोयला जलकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और CO2 की मात्रा को बढ़ा देता है जो खतरनाक होती है। इसलिए हमें बंद कमरे में कोई भी पदार्थ जलाकर नहीं सोना चाहिए। ईंधन क्या है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं, वे पदार्थ जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं। अच्छे ईंधन की विशेषताएं निम्न हैं। ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए। दहन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दहन 2 प्रकार का होता है। एक पूर्ण दहन जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरा है अपूर्ण दहन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए। विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जल से बुझाने पर जल में उपस्थित O2 के कारण आग और अधिक भड़क सकती है, अतः CO2 अच्छा अग्निशामक है। 11वां प्रश्न देखिए। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाने से विभिन्न प्रकार की प्रदूषणकारी पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा साथ ही लकड़ी का ऊष्मीयमान कम होता है, अतः इसे ईंधन के रूप में नहीं जलाना चाहिए। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों। क्योंकि CNG का पूर्ण दहन होता है जिससे इससे अति अल्प मात्रा में प्रदूषणकारी पदार्थ का उत्पादन होता है, अतः हमें CNG का उपयोग करना चाहिए
पेट्रोल डीजल का नहीं। ठीक है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन। तो इसमें देखो, एक मोमबत्ती जला दी, मोमबत्ती को के ऊपर कांच का गिलास रख दिया, जिससे उसके अंदर की जो O2 थी वो खत्म हो गई और धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, तो जब हम जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रख देती हैं तो मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मोमबत्ती की जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14 देखें, विश्व उष्णन क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह की ताप के बढ़ने की क्रिया विश्व उष्णन कहलाती है। ठीक है, अम्ल वर्षा, जब सामान्य वर्षा के साथ अम्लों की वर्षा होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहती हैं। इसमें अल्प मात्रा में H2SO4 और HNO3 जैसे अम्लों की उपस्थिति होती है। इस प्रकार हम अध्याय 3 और 4 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप सही तरीके से इनको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।